Hello everyone, I am अजिता सरस्वती, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर से S5 हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन से हम क्लास करेंगे, जिसमें कुछ प्रश्नों को ध्यान देंगे जो आज के आपके सिलेबस के साथ साथ ये अभी के लिए आवश्यक है जानना। और ये प्रश्न जो है ये हर एग्जाम्स में आता है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें है कि संक्रामक रोगों से बचाव और नियंत्रण। संक्रामक रोग, सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि संक्रामक रोग क्या है। जब रोग अप्रत्यक्ष रूप से या किसी माध्यम से, अप्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई नहीं देता है और किसी माध्यम के द्वारा अगर लग जाता है, जैसे कीटाणु, जल, वायु एवं भोजन आदि के द्वारा, तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाता है, तो इस प्रकार के रोग को हम संक्रामक रोग कहते हैं। प्रायः रोगों का मुख्य कारण, ये जो संक्रामक रोग होता है इसका मुख्य कारण अति सूक्ष्म जीवाणु से होता है। ये जीवाणु कुछ वक्रता के लिए घोंघे के रूप में आकार में होते हैं। घोंघे जैसे एक जलीय जीव है तो वो घोंघे के आकार में होते हैं, जिन्हें सामान्य दृष्टि से देखा नहीं जा सकता। आकार तो वही होता है, उसका शेप वैसा होता है, लेकिन उसको हम नंगी आंखों से अपनी नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, जिससे ही हम देख सकते हैं। और जीवाणु और विषाणु इनमें से मुख्य हैं, जो हम यहाँ पे नोट किए हुए हैं कि इसके बचाव और नियंत्रण कैसे होगा। लेकिन संक्रामक जो रोग होता है वो दो जीवों से होता है, एक विषाणु और एक जीवाणु। तो आइए हम बचाव और नियंत्रण के बारे में जानते हैं। तो बचाव और नियंत्रण में पहले हम करते हैं प्रारंभिक जांच। तो प्रारंभिक जांच में हम क्या क्या करते हैं, शुरू में हम उसको संक्रमित व्यक्ति, वो जो रोगी है वो संक्रमित है कि नहीं, तो इस रोगी के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, रोगी के इलाज के लिए हम व्यवस्था करते हैं। पहले उस रोगी को, उस व्यक्ति की पहचान के लिए हम व्यवस्था करते हैं। दूसरे, हम संक्रामक के स्रोत की पहचान की व्यवस्था करते हैं। इसको ध्यान रखते हैं कि हम उसकी पहचान करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे हम आते हैं समय, स्थान और फैलाव के अध्ययन के लिए, कि वो समय और किस समय, किस स्थान और कहाँ से वो फैलता है, इसका अध्ययन करते हैं। और फिर ये देखते हैं कि उसके बचाव और नियंत्रण के लिए हम कौन कौन सा उपाय करें, जिससे कि हम उस रोग को बचा सकें। जैसे कि आज के दौर में हम इस चीज को ज्यादा जानने की आवश्यकता है, हमें उस बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने की जरूरत है कि ये जो रोग है अभी जो संक्रमित हो रही है, इस रोग को हम फैलने से कैसे रोकें, कैसे अपने आप को बचाव और नियंत्रित में रखें। तो ये प्रश्न भी आपकी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसलिए इस पे ज्यादा मैं आज इस पे आपको क्लास ले रही हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी, जिसमें कि प्रारंभिक पहचान तो हमारा ये हो गया कि हम प्रारंभिक पहचान कैसे करेंगे। दूसरा है अधिसूचना, नोटिफिकेशन, यानी अधिसूचना, कि किसी संक्रमित रोग की पहचान होते ही, जैसे कोविड-19 जो ये संक्रमित रोग चल रहा है, तो इसी के जैसे जो हम किसी भी रोग की पहचान होते ही यह आवश्यक है और अति आवश्यक है कि हम इसका जो है सूचना हम स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी को दें, जिससे ये जो रोग जो है जितनी जल्दी पहचान हो जाएगी उतनी ही जल्दी उस पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। जितनी जल्दी हम इस रोग की पहचान करेंगे और उतनी जल्दी हम इस पर नियंत्रण पा सकेंगे और इसको फैलने से रोक सकेंगे। जब तक हम इस रोग को नहीं जानेंगे तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन जैसे ही हम इसको पहचान लें तो इस पे नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, तो ये चीज हमको आवश्यक है, इसकी अधिसूचना जल्द से जल्द हम अपने स्वास्थ्य केंद्र में दे। तीसरा है जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल। तो जैसे ही हमें ये पहचान हो गया, और पहचान के स्रोत के जो कदम है वो है कि हम जांच पड़ताल करें। इसमें हम इन सब चीज पे आगे बढ़कर के
काम करें, जिससे कि हमें जांच पहचान, प्रारंभिक पहचान कर ले, इसको अधिकतर जब पहचान हो गई तो ये जांच पड़ताल करके हम उसकी सूचना दें। अगला है पृथक्करण यानी आइसोलेशन। जो आज जैसे कि हम पता कर लेते हैं, जब हमें ऐसा लग रहा है कि आशंका हो रही है, तो उस रोगी व्यक्ति अथवा रोगी के बारे में जैसे ही हम जान लेते हैं, तो उसे हम अन्य लोगों से, अन्य जैसे और सारे स्वस्थ लोग हैं उनसे हम दूर रखते हैं, जो कि आइसोलेशन के जो अभी आजकल जो जैसे हम पृथक्करण कर रहे हैं या अलगाव, अलग रख रहे हैं, उसको क्यों रख रहे हैं ये चीज जानना बहुत आवश्यक है। जो आजकल डर बैठा हुआ है कि हमें आइसोलेशन में रखा जा रहा है 15 दिन 14 दिन, तो ये संक्रमण, जब संक्रमण व्यक्ति या संक्रमित व्यक्ति के जो रोगी व्यक्ति की जांच और रोगी की स्वस्थ व्यक्ति से उस रोगी व्यक्ति को अलग ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां से उसके कीटाणु सीधे छुआछूत से या किसी भी स्रोत से अथवा परोक्ष रूप से फैलाव को रोका जा सके। इसलिए हम जो है आइसोलेशन में रखते हैं, पृथक्करण यानी अलग करके रखते हैं, ताकि वह स्वस्थ लोगों को हानि न पहुंचा सके और उनके द्वारा फैलने का या फैलाने का आगे कदम न बढ़ा जा सके। तो ये जो है आइसोलेशन है, जो हम इसके लिए अलग व्यवस्था करते हैं रहने का। अगला है उपचार का उद्देश्य रोगी के कीटाणु के जो अंदर जो है वो समाप्त कर देना। जहां पे मतलब जैसे रोगी है और उसके अंदर ये चीज पाया गया, तो उपचार से ये तात्पर्य है कि वहीं पे उसको वहां पे जो है समाप्त कर देना। इससे कीटाणु जो है उसकी संक्रमण क्षमता एवं रोग की अवधि को कम हो जाती है, उसको जब हम उपचार करते हैं तो। और तब द्वितीय अवस्था में रोगी जो है वो कम होने लगते हैं, जो हम उपचार के साथ साथ उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो उपचार से जो है रोगी का रोग जो है ना वो कम होने लगता है। छठा है संरोधक करना, क्वारंटाइन। जो अभी जो क्वारंटाइन जो है कि जैसे कि जो स्वस्थ व्यक्ति अथवा जानवर, स्वस्थ व्यक्ति या कोई भी मतलब जानवर हो, तो कुछ समय के लिए संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया हो, जैसे उस रोगी के संपर्क में अब तो पता चलता नहीं है, तो ये सारी पोजीशनों से जब हम आते हैं यहाँ पे क्वारंटाइन में, तो उस समय हम उस स्वस्थ व्यक्ति को उसके संपर्क में आया ही नहीं, इस जानने के लिए जिसमें रोग के कीटाणु मिलने की शक हो, आशंका हो कि उस व्यक्ति के संपर्क में आया हो, तो उसे उस रोग के उद्भवन काल से ही, यानी जब उसका रोग नहीं आए तो उस काल के समय तक की अवधि के लिए अलग कर दिया जाता है, क्वारंटाइन कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो वो संरोधक के लिए उसको अलग कर, ताकि वह अन्य लोगों के संपर्क में न आ सके और रोग के कीटाणु जो उसके अंदर कीटाणु स्वस्थ जन समुदाय को मतलब जाकर के वो प्रभावित न कर सके। तो ये जो है क्वारंटाइन, इसलिए आजकल भी जैसे हम देख रहे हैं संक्रामक रोग जो चल रहा है कोविड-19, तो इस वजह से संक्रमित जो ये जो क्वारंटाइन चल रहा है, तो ये आवश्यक है। अगला है कि प्रतिरक्षण, इम्यूनाइजेशन, जो है कि यह एक विशाल समुदाय, विशाल जो हमारा जो देश है या लोग है, परिवार है, गांव है, मोहल्ला है, तो ये जो समुदाय जो है वो सुरक्षित करने का तरीका है। जो सुरक्षित करने का तरीका है, यह रोग के संक्रमण की शक्ति को कम कर देता है। जैसे कि बढ़े नहीं रोग, उस रोग की शक्ति को जो है वो कम करता है, छीन करता है और उन लोगों के बीमार होने के खतरे को भी कम कर देता है जो प्रतिरक्षित नहीं हुए हैं, यानी जिनको हमने प्रतिरक्षित नहीं किया है उनको भी हम क्या करते हैं कि उसको कम करने की कोशिश करते हैं। अगला है रोग के प्रसार में रुकावट। रोग जो अभी ये जो संक्रमित रोग है, तो संक्रमित रोग इसका अभिप्राय है कि वातावरण में रोग के प्रसार की उन कड़ियों को समाप्त कर देना, उन जड़ को समाप्त कर देना, उन स्रोत को समाप्त कर देना जिनके द्वारा रोग के कीटाणु रोगी से या अथवा कीटाणु वाहक से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं, वहीं पे खत्म कर देना। जैसे कि मान लीजिए
अन्य भी संक्रामक रोग है जो पहले थे, जैसे टाइफाइड था, उदाहरण के लिए हैजा था, पेचिस है, और जैसे हेपेटाइटिस ए है, या इस तरह के अन्य रोग जो हैं वो क्या है, संक्रमित होने से होता है, एक दूसरे के संपर्क में आने से होता है, जीवाणु और विषाणु के द्वारा होता है। तो इस तरह से ऐसे रोग पानी के द्वारा भी फैलते हैं, ठंडी के द्वारा फैलते हैं। तो इसलिए जल को शुद्ध करके, अपने हाथ, अपने कपड़ों को स्वच्छ करके हम पहने, इस्तेमाल करें। तो ये जो प्रश्न है संक्रामक रोगों से बचाव, तो आज के लिए ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, आज के जो दौर में हम अभी चल रहे हैं, और ये आपके आने वाले एग्जाम्स पेपर के लिए भी मस्ट है। तो ये आपको नोट करना है अपनी कॉपी में। थैंक यू।